हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कोड बैटल विद अजीज। सो आज हमारा डे 32 इन फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सीएसएस में एनिमेशन क्या होते हैं। आज हम देखने वाले हैं फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है और उसके में देखेंगे हम जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम क्या होता है। तो बेसिकली फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ क्यों करते हैं? अगर हमें किसी भी बॉक्सेस को 1D में सेट करना हो कि मेरे वो रो में आए या कॉलम में आए तो मैं उसके लिए फ्लेक्स का यूज़ करूँगा, और अगर मुझे 2D में सेट करना हो तो मैं ग्रिड का यूज़ करूँगा, जो हमारा कल नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना जिनको फुल स्टैक का कोर्स करना हो। तो सबसे पहले चलते हैं, एक फाइल बनाते हैं index.html की। तो index.html बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं Shift+1 से टेम्पलेट ऑन करके इनको क्लोज कर देता हूँ। फिर ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं इसको। सो ओपन विथ लाइव सर्वर करने के बाद इसको मैं लेफ्ट साइड में कर लेता हूँ। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ बॉक्स जो पेरेंट होगा मेरा। सो div डॉट पेरेंट, उसके अंदर मैं 3 div बना देता हूँ चाइल्ड। सो चाइल्ड डॉट चाइल्ड $3, यानी कि मुझे 3 बॉक्स बनाने जिनकी क्लास चाइल्ड भी होगी और चाइल्ड 1 2 3 भी होगी, तो मैं इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसमें 1 2 एंड 3। तो मेरे 3 बॉक्स बन गए। अब चलते हैं इनको CSS देने के लिए। तो मैं सबसे पहले स्टाइल टैग लगाता हूँ यहाँ पे, और पहला मेरा होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर मार्जिन 0 एंड पैडिंग 0। उसके बाद में मैं मेरे पेरेंट को स्टाइल दूंगा, तो डॉट पेरेंट नॉट डी इट्स टी। सो इसको स्टाइल देते हैं, तो इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम रेड। ये हमारा पेरेंट बन गया, और इसको हम हाइट दे देते हैं 100 VH। अब हम चलते हैं बॉक्सेस को डिज़ाइन देने के लिए। तो डॉट चाइल्ड, मैं तीनों को एक साथ में दे सकता हूँ क्योंकि मैंने तीनों को सेम क्लास दी है चाइल्ड। तो मैं इसको हाइट दे देता हूँ थोड़ी सी 100 पिक्सल दे देते हैं, और विड्थ दे देते हैं इनको 100 पिक्सल। उसके बाद में बैकग्राउंड कलर इनका दे देते हैं हम येलो। तो मेरे बॉक्स बन गए। इनको थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं, अगर मार्जिन तो ये अलग अलग दिखेंगे सेपरेट 10 पिक्सल। अब ये कैसे है ना, बाय डिफ़ॉल्ट ये आ रहे हैं कॉलम में, क्योंकि ये क्या एक ब्लॉक एलिमेंट है और ब्लॉक एलिमेंट हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होता है, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। बट मैं चाहता हूँ कि मेरे सिंगल लाइन में आए, तो मैं जो मेरा पेरेंट है उसकी डिस्प्ले को फ्लेक्स कर सकता हूँ, फ्लेक्स। तो मेरे सिंगल रो में आ गए। अब भी मैंने इसकी डिस्प्ले को फ्लेक्स किया है, तो मैं ये प्रॉपर्टी किस पे ऐड करूँगा, पेरेंट पे। अब मुझे इनको डायरेक्शन करना है, तो एक होते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन, मुझे इनको रो में करना है या कॉलम में करना है या रो रिवर्स या कॉलम रिवर्स। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये रो में होते हैं। मुझे इसको अगर रो में कर देता हूँ मैं रो, तो भी कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट रो में है। अगर मैं इसको रो रिवर्स कर देता हूँ तो ये उल्टे स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसकी मदद से हम इजीली नेविगेशन बार बना सकते हैं कि अगर आपको नेविगेशन बार कैसे बनाना हो, उसके लेफ्ट साइड में हमारा लोगो रहेगा, राइट साइड में हमारे होम अबाउट कॉन्टेक्ट रहेंगे, तो हम इसको ईजिली बना सकते हैं। और मैं इसको रो रिवर्स की जगह कॉलम कर दूँ तो मेरे ये कॉलम बन जाएंगे। और अगर मैं इसको कॉलम रिवर्स कर देता हूँ तो ये कॉलम रिवर्स स्टार्ट हो जाएंगे नीचे से। तो आगे हम इसको कर लेते हैं रो। अब देखना, अगर मैं यहाँ पे चाइल्ड को मल्टीपल कर दूँ 3 से ज़्यादा, तो अगर कॉपी किया मैंने और यहाँ पर मैंने इसको 9 कर दिया, तो ये सारे श्रिंक हो रहे हैं, यानी कि ये बाहर नहीं जा रहे बट अपनी साइज़ कम होती जा रही है। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही इनका मतलब साइज़ फुल हो जाए, वेट फुल हो जाए, तो नीचे से आना स्टार्ट हो जाए, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो फ्लेक्स रैप। तो फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी, इसमें मतलब नो रैप, तो यानी कुछ रैप नहीं होगा, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है हमारी। बट अगर आपने यहाँ पे फ्लेक्स रैप यूज़ किया रैप, तो नीचे आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर मैं इसकी साइज़ भी कम कर दूँ, इसको रेस्पॉन्सिव करूँ, तो और नीचे आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये ऑटोमेटिक रेस्पॉन्सिव भी हो जाता है हमारा, हमें इसको रेस्पॉन्सिव करने की नीड नहीं है, और ये ऐसे नीचे भी आ जाएगा। तो फ्लेक्स रैप हो गया। उसके बाद में मैं चाहता हूँ कि फ्लेक्स रैप में आप रैप रिवर्स कर दो, तो ये नीचे से रैप रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और फ्लेक्स डायरेक्शन को भी हटा देता हूँ एक बार के लिए, और इनको मैं 3 कर देता हूँ, बाकी को कमेंट कर देता हूँ कुछ और प्रॉपर्टी बताने के लिए। अब इस पर हम बात करते हैं, जो मैंने इसको मार्जिन दिया ना, इसको हटाता हूँ और मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ गैप का। सो गैप 10 पिक्सल, तो इनके बीच में गैप लग जाएगा। अब गैप हटा देते हैं हम और मार्जिन की बात कर लेते हैं। और अब मैं बात करता हूँ जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम कंटेंट। तो आपने अगर देखा होगा कि हमने यूज़ किया था मार्जिन ऑटो प्रॉपर्टी, तो उससे क्या होता है, हम इसको सेंटर में लेके आ सकते हैं। तो अगर मैं इसको मार्जिन ऑटो कर देता हूँ तो उसे सेंटर में आ जाता है।
बट मुझे इसको चाहिए जस्टिफाई कंटेंट। तो मैं जस्टिफाई कंटेंट में 3 होते हैं। पहला स्टार्ट, या आप इसको बोल सकते हो फ्लेक्स स्टार्ट, जो बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स स्टार्ट में ही है। अगर आप इसको बोल दोगे फ्लेक्स एंड तो ये हमारा एंड में चला जाएगा, और अगर आप इसको बोल देते हो सेंटर तो ये सेंटर में आ जाएंगे तीनों। तो इसकी मदद से आप किसी भी बॉक्सेस को सेंटर में ला सकते हो हॉरिजॉन्टली जस्टिफाई कंटेंट की मदद से। उसके बाद ये आता है हमारे पास में स्पेस अराउंड, जो सबके बीच में स्पेस, जैसे 1 के लेफ्ट साइड में 10 पिक्सल है तो 1 के राइट साइड में 10 पिक्सल होगा, और 2 के लेफ्ट साइड में 10 पिक्सल होगा, यानी कि 1 और 2 के बीच में 20 पिक्सल होगा टोटल, और 2 और 3 के बीच में 20 पिक्सल होगा, और 3 के राइट साइड में 10 पिक्सल होगा। यानी कि जो 2 डी है उनके बीच में जो स्पेस है वो ऐड हो रहा है। अगर मैं इसको स्पेस इवनली कर दूँ तो अब ऐड नहीं होगा, तीनों में सेम इक्वल हो गया कि यहाँ पे 50 पिक्सल है, यहाँ पे भी 50 पिक्सल, यहाँ पे 50 और यहाँ पर 50 हो जाएगा। अगर मैं इसको स्पेस बिटवीन कर दूँ तो 1 2 चिपक जाएंगे। अगर मैं इसको यहाँ से मार्जिन हटा दूँ तो अब ये बन गया हमारे, जैसे 1 इधर चिपक जाएगा, 3 उधर चिपक जाएगा और 2 बीच में आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी होती है हमारे जस्टिफाई कंटेंट की, जिसमें हमने स्टार्ट देखा, एंड देखा और सेंटर देखा। उसके बाद में इसमें स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड और स्पेस इवनली देखा। अब बात करते हैं अलाइन आइटम की। तो अलाइन आइटम भी फ्लेक्स स्टार्ट होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर है, फ्लेक्स एंड होता है तो ये नीचे आ जाएगा, और एक होता है सेंटर। ठीक है, उसके बाद में सेम है, अलाइन आइटम आप स्पेस में बिटवीन कर सकते हो, या अलाइन कंटेंट में स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड और स्पेस इवनली कर सकते हो। अगर आपको किसी भी ड्यू को, जैसे अगर मैं यहाँ से 3 ड्यू में इसको हटा दूँ, और किसी भी ड्यू को अगर आपको सेंटर में लेके आना हो ना, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जैसे ये। तो ये हमारा एकदम फिक्स सेंटर में आ जाएगा, जिसको लेफ्ट साइड में 50% रहेगा और टॉप बॉटम राइट से भी 50% रहेगा। तो ये होता है हमारी फ्लेक्स प्रॉपर्टी, जिसकी मदद से हम अपने फ्लेक्स के कार्ड्स को बना सकते हैं। तो अगर आपको थोड़ा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ग्रिड के साथ में, जिसमें देखेंगे हम 2D में कैसे उनको सेट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।